नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो तंत्र शास्त्र के एक ऐसे गूढ़ और अद्भुत आसन के बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे जिस पर बैठने मात्र से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सभी प्रकार के तंत्र मंत्र का नाश होता है। जिस आसन पर बैठकर साधना करने मात्र से अनेकों मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, अनेकों प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती है, अनेकों प्रकार के संकल्प की सिद्धि होती है और सभी प्रकार की जो भी शक्तियाँ हैं वो जागृत होने के साथ ही कुंडलिनी शक्ति भी ऐसे आसन पर बैठकर जागृत हो सकती है। आखिर वो तंत्र का गुप्त आसन कौन सा है और क्या गृहस्थ ऐसा इस्तेमाल कर सकता है, और अगर कर सकता है तो किस तरीके से इसका उपयोग किया जाना चाहिए और ये कौन सा आसन है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो तंत्र शास्त्रों ने आसन का बड़ा महत्व बताया है। हमने भी हमारे काफ़ी वीडियोज़ में बहुत सारे आसन के बारे में बताया है, परंतु साधना के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आसन और जिस तंत्र के आसन की हम बात कर रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। शायद आप एक आसन को इतना ही देखते हैं कि जो हम साधना में बैठने के लिए चीज़ लेते हैं वो आसन कहलाता है, परंतु ऐसा नहीं है। तंत्र शास्त्रों ने अनेकों गुप्त आसनों के बारे में चर्चा की है, जैसे पंचमुंडासन हो गया, नवमुंडासन हो गया, त्रिमुंडासन हो गया। इसको छोड़कर बहुत सारे प्राणियों की और व्याघ्र चर्मासन हो गया, या फिर बहुत सारे प्राणियों की ऐसी जो चीज़ें रहती है उसको भी आसन स्वरूप लिया जाता है। इसको छोड़कर कोमलासन है, इसको छोड़कर लाल जो घोंगड़ी रहती है उसको आसन कहा जाता है। परंतु ये जो आसन हम कह रहे हैं और ये जो तंत्र शास्त्रों के गुप्त आसन हैं इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसे कि आपके जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि अगर पंचमुंडासन या नवमुंडासन पर बैठकर कोई विशेष साधक अगर साधना कर देता है तो उसके अंदर की अनेकों शक्तियाँ जागृत हो जाती है। अगर नवमुंडासन पर बैठकर साधना की जाती है तो उसके अंदर की कुंडलिनी शक्ति, मंत्र शक्ति और संकल्प शक्ति, चैतन्य शक्ति और सभी प्रकार से उसके विरुद्ध कार्य करने वाली निगेटिव शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। सभी प्रकार की शक्तियाँ जागृत होती है, सभी प्रकार के संकल्प सिद्ध होते हैं। इसलिए आसन का जो तंत्र शास्त्रों ने गुप्त आसनों का जो महत्व बताया है वो अत्यधिक ज़्यादा है। शायद आप इन आसनों के बारे में पहली बार ही जानकारी ले रहे हैं, तो एक एक करके इनके जो गुह्य रहस्य है वो आपको इस वीडियो में पता चलने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। तो आपने अगर अब तक इन जो आसनों का नाम नहीं सुना होगा तो इसका हम थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे देना चाहेंगे। उससे पहले हम ये आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप रामकृष्ण परमहंस जी का चरित्र आपको मालूम है तो उन्होंने भी समग्र प्रकार की साधनाओं के लिए एक पंचमुंडासन सिद्ध किया था, जो आज भी उनकी साधना का जहाँ पे स्थान था वहाँ पे आज देखने को मिलता है। इसको छोड़कर जो ज्ञानगंज की जो हमारी परंपरा है वहाँ से एक सिद्ध ऋषि आते हैं, उन्होंने नवमुंडासन सिद्ध करके वो भी आज लोगों को देखने के लिए मिलता है और उन सभी प्रकार के आसनों का अत्यधिक लाभ है। अत्यंत ज़बरदस्त परिणाम है कि उस पर बैठने मात्र से सभी प्रकार के दोष नष्ट तो हो ही जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति जो साधक उस आसन पर बैठ जाता है तुरंत ही उसकी समाधि अवस्था शुरू हो जाती है। इतना ज़बरदस्त आसन का महत्व रहता है। कुछ ऐसे मंत्र रहते हैं वो तो विशेष करके उसी आसन के ऊपर ही क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं। तो आसन की जितनी हम महानता बताए उतनी कम है। तो फिर थोड़ा सा गुप्त आसनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक पहले अनुभव देखते हैं कि किस तरीके से आसन आपको साधना की अनुभूति बढ़ाने में मदद करते हैं, और फिर हम उस गुप्त आसन की ओर आएंगे जिसका सभी लोग, सभी साधक सामान्य तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से वो आसन सिद्ध किया जाता है ये भी बताएंगे। तो हमारी जब भी ये अध्यात्म मार्ग शुरू हुआ, अध्यात्म मार्ग में बहुत सारे लोगों से हमने मिलना शुरू कर दिया, जो साधु परंपराएं थी उन पर जाना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही एक गुप्त संप्रदाय के साथ हमारी एक बार मुलाकात हो गई। एक गुप्त साधु थे, तो वो ऐसे ही एक जगह पे हमें जहाँ पे हम भिक्षा मांगने के लिए गए थे वहाँ पर वो साधु जी भी आए थे।
हमारे गुरुजी थे, गुरुजी की और उन साधु महाराज जी की बात हुई। और फिर वो जब हमें मिले तो तिब्बतीय साधुओं के साथ हमने बहुत सारे साधुओं को देखा था, बहुत सारे साधुओं के साथ मिले थे, परंतु ये तिब्बतीय साधुओं से थोड़ा अलग लगे। उनको हमने पूछा कि आप कहाँ से है, आपकी परंपरा कौन सी है, तब उन्होंने गुप्त परंपरा है इतना ही कहा। तो तंत्र में गुप्त परंपरा है बहुत सारी है, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे साधु विविध जगह पर रहते हैं, विविध प्रकार के नियमों को पालन करते हैं, और उनके नाम भी बड़े विचित्र विचित्र होते हैं। तो हमने कहा कि क्या आप तिब्बतीय परंपरा से हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तिब्बतीय परंपरा से नहीं है, अभी तो हम कश्मीरी जो एक श्री परंपरा है उससे है। तो उसके बाद उन्होंने हमें काफ़ी विस्तार से बहुत सारे विषयों के ऊपर बताया। फिर उनके साथ हमें कहीं पे उन्होंने बोला कि हमारे साथ आप चलिए। तो हमारे जो गुरु थे उनकी हमने परमिशन ली और हम उनके साथ चले गए। तो तकरीबन एक जगह विशेष स्थान पर जाने के बाद, जो तकरीबन गिरनार के नज़दीक है, तो वहाँ पे आगे 25 या 30 किलोमीटर पर एक गांव होगा। तो उस गांव में हम ठहरे थे। तो उस गांव में ठहरने के बाद हमने जो वहाँ पे विचित्र चीज़ें देखी वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो हम जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे काफ़ी अंधेरा हो चुका था, रात 12 या 1 के बाद का समय होगा। वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे एक काली माता का मंदिर था। तो उस काली माता के मंदिर में उन्होंने हमें रुकने के लिए कहा। तो थोड़ी सी भूख तो लग रही थी। फिर हमने उनको कहा कि हम बहुत रात को पहुँचे हैं, तो खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं है। तब हमारा शुरुआती समय था, इसलिए खाना पीना या फिर ये चीज़ों के ऊपर थोड़ा हमारा भी ध्यान जाता था। तो उन्होंने हंसकर बोला कि क्या खाना खाना पसंद करेंगे। तो उसके बाद हमने कहा कि हमें कुछ भी चलेगा, ऐसा कोई हमारा मनपसंद ये है वो है ऐसा नहीं है, तो जो भी मिलेगा हम खा लेंगे। तो उसके बाद हुआ ऐसे कि उन्होंने 2 मिनट तक आंखें बंद की। आंखें बंद करने के बाद देखते ही देखते उनका जो शरीर था, उस शरीर से मानो खाना निकल कर आ रहा है, इस तरीके से उनका शरीर पारदर्शी हो गया, और उस शरीर में से जो भी खाने के पदार्थ थे वो बाहर आ गए और अचानक से हमारे सामने प्रकट हो गए। तो ये सिद्धि देखकर हम अचंभित हो गए। उसके बाद उन्होंने जो भी वहाँ पे सामने खाना आया था वो हमने पूरा का पूरा खा लिया। उसके बाद हम वहाँ पे सो गए। लेकिन जब हम जग गए तो देखा तो जो साधु महाराज जी थे वो वहाँ पर ध्यान लगाकर बैठ गए थे, और ध्यान लगाते ही उनके शरीर से एक अचंभित करने वाला सुगंध आ रहा था। साथ में ही उनका शरीर जो था वो पूरा का पूरा मानो क्रिस्टल जैसा हो रहा था और धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो रहा था, और उनके अंदर से एक अद्भुत ऐसा तेज बाहर निकल रहा था कि जो देखते ही हम अवाक हो गए। इसके साथ में ही उनके शरीर के अंदर हमें माँ काली के दर्शन हुए, और उनके एक हंसता हुआ जो चेहरा था वो उनके हृदय के अंदर विराजमान था। ऐसा एक अद्भुत नज़ारा हमें देखने के लिए मिला। फिर जब उन्होंने आंखें खोली तो वो हंसने लगे और कहा कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें अभी बताने का समय आ गया है। तो हम कुछ समझे नहीं, वहाँ पर नए थे तो बहुत सारी चीज़ें समझते नहीं थे। फिर हमने वहाँ से आगे थोड़ा जाने के बाद एक वहाँ पे एक इंसान था, तो वो मृतप्राय होकर पड़ा था। 2-3 वैद्य थे उसको देख रहे थे, परंतु कुछ भी उससे हो नहीं रहा था। उसका कोई भी इलाज नहीं कर पा रहा था, और उसकी जो बीवी थी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो ये साधु महाराज जी के साथ हम वहाँ पे गए। तो उन्होंने कहा कि इसको थोड़ी मूर्छा आई है और वो कोमा जैसी अवस्था में पहुंच गया है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक विभूति ली और एक मंत्र को कौन सा मन के ही मन में एक कोई मंत्र बोला, और उन्होंने क्या किया, उस मंत्र के विभूति के साथ जब उसके माथे पर स्पर्श किया, 3 ही उंगलियां उन्होंने स्पर्श की, तो जैसे ही ये 3 उंगलियां स्पर्श हुई तो वो अचानक से जागृत होकर बैठ गया। ऐसी सिद्धि थी। एक मरी हुई बिल्ली को भी उन्होंने हमारे सामने जीवित किया, ये उनकी शक्ति थी। और साथ में ऐसे अनेकों चमत्कार उन्होंने दिखाए, न जाने कहाँ कहाँ की सिद्धियाँ उनके पास थी। एक बार तो ये हुआ कि उनके साथ जब हम 7 दिनों तक रहे, तो 8वें दिन उन्होंने कहा चलो तुम्हें एक विशेष चीज़ दिखाते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, हमें उनके हाथ में उनकी झोली थी, तो झोली को पकड़ने को लिए कहा। तो हमने जब उनकी झोली पकड़ी तो हुआ ऐसे कि अचानक से क्या हुआ, उन्होंने एक विशेष कोई मंत्र बोला, और वो मंत्र को सुनते ही वहाँ से अदृश्य होकर हम एक विशेष स्थान पर पहुँच गए। ये तो चीज़ हमने पहले भी देखी थी, परंतु उन्होंने हम जहाँ पे पहुँचे वो अत्यंत गुप्त ऐसा स्थान था। तो जिस स्थान पर हम पहुँचे थे तो वो स्थान
अत्यधिक अचंभित करने वाला था। उस स्थान में चारों ओर बर्फ थी। एक छोटा सा रास्ता अंदर जा रहा था। फिर उस रास्ते से आगे जाते हुए एक विशेष स्थान पर वो हमें ले गए। अभी वो कैसे ले गए, क्या ले गए, ये अगर बताएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे ले गए। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे 6 प्रकार के हमें आसन दिखा दिए। तो उन 6 जो आसन दिखा दिए तो वो सभी के सभी हमने पहली बार देखे थे। कुछ ऐसे सुनहरे मणि वाले आसन थे, कुछ के यहाँ पे 3 मुंड लगे थे, कुछ के यहाँ 6 मुंड लगे थे। तो ऐसे 3 मुंडासन, 9 मुंडासन, 6 मुंडासन और ऐसे न जाने कितने ही प्रकार के आसन उनके पास थे। तो उन आसनों पर बैठकर विविध प्रकार के लोग साधना कर रहे थे और ये सारी बात देखकर हमें अत्यधिक ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि ये क्या देख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये आसन ही है जो हमारे इन सिद्धियों के पीछे का कारण है। तो उन्होंने हमें एक दूसरा आसन दिया जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो उस आसन पर बैठकर एक विशेष प्रकार का जाप करने के लिए कहा। तो उस विशेष आसन पर बैठकर जैसे ही हमने जाप किया तो वो जो जहाँ पे हम बैठे हुए थे तो वो पूरी की पूरी जगह थी वो विद्युत जैसी एक अचानक से बिजली वहाँ पे चमक गई और आजू बाजू की सभी चीज़ें थी वो अचानक से चमकने लगी। और फिर वापस से उन्होंने उस आसन पर हमें उठने के लिए कहा और दूसरी जगह बैठकर वही मंत्र जाप करने के लिए कहा, परंतु इस बार कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम अवाक थे। तो उन्होंने कहा कि जितना हमको आपको समझाना था वो समझा दिया, अब हम वापस से अपने स्थान पर चलते हैं। उन्होंने उनकी झोली को वापस से हमें पकड़ने के लिए कहा और अपने स्थान पर वापस से ले आए। तो इसके बाद उन्होंने जो भी कहा वो आपके भी साथ शेयर करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि आसन में इतनी ज़बरदस्त ताकत होती है कि सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने का सामर्थ्य हो या फिर विविध प्रकार की जो चीज़ें हमारे सिद्धियाँ हो या फिर संकल्प हो उनको पूर्ण करने का सामर्थ्य हो। सभी की सभी चीज़ें आसन में शक्ति उतनी होती है कि वो ऐसे ही हम प्राप्त कर सके। इसको छोड़कर उन्होंने और एक बात भी बता दी। उन्होंने कहा कि अगर आसन का ज़्यादा महत्व नहीं होता तो खुद भगवान दत्तात्रेय व्याघ्र चर्मासन का क्यों उपयोग करते। अगर आसन में इतना ज़्यादा महत्व नहीं होता तो भगवान शंकर जी भी विशिष्ट आसन का प्रयोग क्यों करते। माँ दुर्गा देखिए, माँ पार्वती देखिए, माँ काली देखिए, वो सभी प्रकार के जो लोग हैं, सभी प्रकार की देवताएं हैं, सभी प्रकार के सिद्ध है, वो विशिष्ट प्रकार के आसन के ऊपर बैठकर ही साधना क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें वह धारणा शक्ति होती है। तो हम यहाँ पे एक तंत्र का ऐसा गुप्त आसन आपको बताना चाहेंगे जो उन्होंने हमें बताया। तो उस आसन के माध्यम से उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के संकल्प सिद्ध होकर भगवान शिव जी की कृपा भी होती है, सभी प्रकार की बाधाएं भी नष्ट हो जाती है। तो इन सभी प्रकार की बाधाओं को नष्ट करने के लिए गृहस्थों को जो अन्य प्रकार के आसन है जैसे व्याघ्र चर्मासन हो गया या फिर मृगाजिन हो गया, ऐसे आसनों का उपयोग हमें हमारे शास्त्रों ने निषिद्ध कहा है गृहस्थाश्रमी साधकों के लिए। तो गृहस्थाश्रमी साधकों के लिए वो तंत्र का ऐसा गुप्त आसन है कि जो अगर साधक इस्तेमाल कर सके या फिर करते हैं तो क्या होगा, उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होकर सभी प्रकार के संकल्प सिद्ध हो जाएंगे। तो उस आसन का जो नाम है सिद्ध पारद आसन। तो ये सिद्ध पारद आसन क्या है, तो उन्होंने एक विशेष प्रकार से 2-3 आसन के बारे में जो हमें बताया था जो गृहस्थ को इस्तेमाल करने की परमिशन है, उसमें से एक आसन विशेष प्रकार से तैयार किया जाता है जिसमें सिद्ध करके कुछ पारद गुटिकाएँ लगाई जाती है। उसके बाद लगातार उन पारद गुटिकाओं पर विशेष प्रकार से मंत्रों के माध्यम से उन्हें सिद्ध किया जाता है। वहाँ पे पारद का ही इस्तेमाल होता है, परंतु पारद के गुटिका को सिद्ध करके आसन के साथ उसका मेल करना और उसके बाद उसकी जो शक्ति बढ़ती है उस आसन पर बैठकर साधना करना, ये एक ज़बरदस्त तरीके का आसन प्रयोग है। तो ये तंत्र का गुप्त आसन प्रयोग है जिस पे अगर बैठकर साधक साधना करते हैं तो उनकी साधनाएं ऐसे ही सिद्ध हो जाती है। उस आसन पर बैठने के बाद की जाने वाली साधना जो रहती है उसका कोई भी तोड़ नहीं है।
उस पे बैठकर अगर जब भी साधक साधना करता है तो उससे जो फ्रीक्वेंसी तैयार हो जाती है तो वो साधना से समाधि तक ऐसे ही पहुंच जाता है। उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने में मदद होती है और न जाने किसी भी प्रकार की आर्थिक बाधा हो, किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र की बाधा हो, चाहे बड़े से बड़ा स्मशान प्रयोग क्यों न हो, सिर्फ उस आसन पर बैठकर साधना करने मात्र से वह नष्ट हो जाता है। तो ऐसे एक तंत्र के गुप्त और अत्यंत सिद्धि देने वाले एक आसन के बारे में जो ये हमने यहाँ पे बताया, वो हमारा खुद का अनुभव भी है और साथ में ही ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो उच्चतम लेवल के हैं या फिर जो काफ़ी अपने जीवन में प्रगति कर चुके हैं, उनको भी हमने इसी आसन के बारे में बताया था और आने वाले कुछ वीडियो में इसके बारे में और थोड़ी चर्चा करेंगे। परंतु ये जो तंत्र के गुप्त आसन है, इस आसन का भी उपयोग साधकों के लिए किस तरीके से हो सकता है और किस तरीके से वो साधकों के लिए अवेलेबल करवा पाए, ये भी हम देखेंगे। परंतु जो उन महात्माओं से हमें जानकारी प्राप्त हुई और उस जानकारी की मदद से ये हम आपके साथ भी ज़रूर चीज़ें शेयर करना चाहेंगे कि आसन का जितना भी महत्व कहा जाए उतना कम है। चाहे पंचमुंडासन हो, नवमुंडासन हो या फिर अभी हमने जो कहा वो सिद्ध प्रकार का आसन क्यों न हो, ये सभी प्रकार की जो चीज़ें शास्त्रों ने बताई है वो सभी प्रकार के साधक के कल्याण के लिए है, उनकी उन्नति के लिए है और उनके जीवन को एक विशेष आयाम तक पहुंचाने के लिए है। तो इसलिए ये जो आसन है या फिर हम जो साधना में आसन कहते हैं या ये फिर ये सिद्ध पारद आसन हो, आपको इन सभी चीज़ों का उपयोग ज़रूर करना चाहिए और अपने जीवन में एक प्रकार से आपको उन्नति करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको और कुछ चीज़ें आसन के बारे में बताएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।